आज के इस ट्रांसलेशन वीडियो में आप सीखेंगे कि हिडन मैसेज को कैसे समझें और उसे ट्रांसलेट कैसे करें। देखेंगे किसी एक बात पर जोर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी एम्पैथिक सेंटेंस का कोई रूल नहीं होगा, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कई बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसे देखेंगे वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि वही तो और इस पर जोर दी जा रही है। तो हम समझेंगे जब वही तो की बात कर रही है तो जरूर है कि यहाँ पर मैटर की बात हो रहा है, या फिर किसी परिस्थिति की भी बात हो सकती है, किसी वस्तु की बात हो सकती है, ये समझना है। उसके बाद देखेंगे इसी तरह मैं बड़ा हुआ, इसी तरह मैं बड़ा हुआ। जब भी हम किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं उसके बाद बोलते हैं कि इसी तरह मैं बड़ा हुआ, तो इसी तरह के लिए हम फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद उसी समय वह आ गया, तो देखेंगे इस सभी में आपको एक चीज़ को कॉमन, एक चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे इसी तरह मैं बड़ा हुआ का मतलब मैनर की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैटर की बात कर रहा है, वही तो मैटर की बात कर रहा है। उसके बाद इसी तरह का मतलब है कि मैनर की बात कर रहा है, कैसे कोई चीज़ हुआ इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद उसी समय का मतलब टाइम का बात कर रहा है, उसी समय वह आ गया। वहीं तो मैं हमेशा रहता हूँ, प्लेस का बात कर रहा है कि वहीं तो मैं हमेशा रहता हूँ। उसके बाद इसी वजह से वह नाराज़ है, कॉज की बात कर रहा है। अब देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग रूल होगा। प्रत्येक सेंटेंस में कुछ नया सीखने जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस को डबल करके हम देखते हैं और पूरे प्रैक्टिस करके सीख लेने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए कि जो भी पूछे आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसमें किसी मैटर की बात हो रही है, और कई बार तो हम लोग किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं कि वही तो मैं देख रहा हूँ। पहला में मैटर है और दूसरा में किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि वही तो मैं देख रहा हूँ या फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ। इस कंडीशन में आप करेंगे क्या करेंगे, जब भी आपको किसी मैटर या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर जोर देकर बोलने की बात हो तो हम वहाँ पर डेट्स व्हाट की बात करेंगे। जैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे डेट्स व्हाट, डेट्स व्हाट। डेट्स व्हाट का मतलब है वही तो, और उसके बाद आपको टेंस आना चाहिए। जैसे वही तो मैं कह रहा हूँ तो हम बोल सकते हैं कि आई एम टेलिंग, आई एम टेलिंग। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं, ये तो बोल सकते हैं कि डेट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि वही तो मैं देख रहा हूँ, किसी वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप डेट्स व्हाट का बात करेंगे। हम आप लिखेंगे डेट्स व्हाट आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग, और इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इस तरह का कई सेंटेंस आ सकता है, वही तो या फिर वहीं तो भी हो सकता है, और इसीलिए तो भी हो सकता है। तो एक एक करके आपको समझना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसी तरह मैं बड़ा हुआ, इसी तरह मैं बड़ा हुआ, या फिर इसी तरह वो व्यवहार करता है। यहाँ पर देखेंगे कि मैनर की बात हो रही है, जैसे किस तरह कोई काम होता है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डेट्स हाउ का यूज़ करेंगे। जैसे इसी तरह मैं बड़ा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेट्स हाउ। छोटी छोटी बात है लेकिन जुबान पर रखना पड़ेगा, इसी तरह मैं बड़ा हुआ। तो डेट्स हाउ आई ग्रीव अप, आई ग्रीव अप मतलब मैं इसी तरह बड़ा हुआ। अपने आप मैनर को बता रहे हैं कि मैं इस तरह करके, चाहे इस परिस्थिति से गुजर करके मैं बड़ा हुआ। उसके बाद देखेंगे इसी तरह वो व्यवहार करता है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई जो अमुक व्यक्ति है वो इसी तरह व्यवहार करता है, मतलब उसके मैनर के बारे में बता रहे हैं कि व्यवहार किस तरीके से करता है। तो हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेट्स हाउ। डेट्स हाउ आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते भी हैं तो ये सब बिल्कुल आपके जुबान पर आना चाहिए और बिल्कुल आसान तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे आपको बोल सकते हैं। जैसे डेट्स हाउ ही बिहेव्स, ही बिहेव्स, डेट्स हाउ ही बिहेव्स, बिल्कुल आसान है। अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगर स्पीकिंग करना है, किसी से बात कर रहे हैं टॉपिक पर और बोलना है कि भाई वह तो इसी तरीके से व्यवहार करता है, तो डेट्स हाउ ही बिहेव्स, या फिर मैं इसी तरह बड़ा हुआ, डेट्स हाउ आई ग्रू अप। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी वक्त वह स्टेशन पहुंच गया, फिर उसी समय मैंने एक सांप देखा। आप देखेंगे कि इसमें टाइम पर जोर दी जा रही है, बिल्कुल आसान है। जब भी हम टाइम पर जोर देने की बात करते हैं तो वेन का यूज जब और तब होता है, तो यहाँ पर हम वेन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे उसी वक्त वह स्टेशन पहुंच गया, तो हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे डेट्स वेन, डेट्स वेन याद रखना है। कई बात हमारी जुबान पर ही रहना चाहिए ताकि इंग्लिश बोलते समय हमें सोचना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े, बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल फ्रैंकली आप बोल सकते हैं। जैसे डेट्स वेन वह स्टेशन पहुंच गया, हम लिखेंगे ही रिच्ड, ही रिच्ड
द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन। और इसी तरीके से मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि उसी समय मैंने एक सांप देखा, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डेट्स वेन, आप लिखेंगे डेट्स वेन, मतलब है कि उसी समय, डेट्स वेन का मतलब उसी समय वो आ गया, उसी समय मैंने एक सांप देखा, उसी समय मैंने उससे भी मिल लिया, ऐसे हो सकता है। तो डेट्स वेन आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ स्नेक, उसी समय मैंने एक सांप देखा, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि इसी वजह से वह नाराज़ है या फिर इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता हूँ, और वजह की बात है तो कॉज की बात है, अब क्या करेंगे, जब भी आपको कारण बताने की बात हो, जब कारण बताना हो किसी घटना का, तो आप क्या करेंगे, डेट्स वाई का यूज़ करेंगे, जुबान पर रख लेने से फ़ायदा होगा, जुबान पर रखिए डेट्स वाई, तो इसी वजह से वह नाराज़ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे डेट्स वाई, बस याद कर लेना है डेट्स वाई, डेट्स वाई, डेट्स वाई, और इसके बाद जो भी सेंटेंस बोलना है कि इस वजह से ये बात हो गया, इस वजह से वैसा हो गया, तो हाँ, या इसी कारण से ऐसा हुआ है, तो डेट्स वाई दिस हैपेंड सो बोल सकते हैं। तो डेट्स वाई वह नाराज है, डेट्स वाई ही इज एंग्री, ही इज एंग्री। अब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही सेंटेंस, जितना अधिक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी एक रूल पर, आप उतना अधिक कमांड कर पाएंगे। तो सेंटेंस बहुत क्रिएट करना है, ये तो मैं बिल्कुल, हम जब भी कोई सेंटेंस बताते हैं बिल्कुल आसान बताते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन ऐसा है कि आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, लिखिए, बोल बोल करके प्रैक्टिस कीजिए और जुबान पर रखिए। उसके बाद देखेंगे इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता हूँ, टेंस तो क्लियर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रांसलेट करें, तो ज़रूरी है कि टेंस का ज्ञान, बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है। तो चलिए इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता हूँ, चलिए हम इसके लिए भी लिखेंगे डेट्स वाई, डेट्स वाई, और यहाँ पर मैं उससे बात नहीं करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो आई डोंट टॉक, आई डोंट टॉक, आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो डेट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। वाई का प्रयोग ऐसे भी किसी कारण को बताने के लिए भी किया जाता है, डेट्स वाई, दिस इज वाई, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे कि जैसे वही तो मैं हमेशा रहता हूँ, हम बोल रहे हैं कि वही तो मैं हमेशा रहता हूँ, का मतलब है कि हम प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, और जब प्लेस की बात हो तो क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। कैसे, किस प्रकार से, हम लिखेंगे वही तो मैं रहता हूँ, देखिए समझना जरूरी है, वही तो मैं कह रहा हूँ और वही तो मैं रहता हूँ, दो अंतर है। वही तो का मतलब प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, और वही तो का मतलब मैटर के बारे में बोल रहे हैं, फिर वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, तो समझना है। तो वही तो मैं हमेशा रहता हूँ, क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वही तो पूछे या फिर वही तो पूछे, तो अंतर है। वही तो मैं हमेशा रहता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे डेट्स वेयर आई ऑलवेज लिव, आई ऑलवेज लिव, डेट्स वेयर आई ऑलवेज लिव, वहीं तो मैं हमेशा रहता हूँ, हम किसी प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, तो जुबान पर तो रखना पड़ेगा डेट्स वेयर, डेट्स वेयर, डेट्स वेयर। उसके बाद क्या है कि वहीं तो वह रोज जाता है, वहीं तो वह रोज जाता है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वहीं तो जाता है, प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेट्स वेयर, डेट्स वेयर का मतलब है वहीं तो, जोर देकर बोल रहे हैं कि डेट्स वेयर ही गोज डेली, ही गोज डेली, डेट्स वेयर ही गोज डेली, वहीं तो वह रोज जाता है, वहीं तो वह रोज चाय पीता है, वहीं तो वह रोज स्टडी करता है, वहीं तो रोज वह उससे मिलने जाता है। तो हम प्लेस के बारे में जब भी कुछ बात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे डेट्स वेयर, डेट्स वेयर, डेट्स वेयर, और उसके बाद कोई भी सेंटेंस को चिपका देंगे। तो अब बारी आ गया है क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया है कि वही तो और वही तो में अंतर है। वही तो का मतलब प्लेस, जैसे वहीं तो मैं रोज जाता हूँ, वहीं तो मैं उससे रोज मिलता हूँ, वहीं तो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो प्लेस हो गया। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब मैटर की बात हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की बात हो, कि वही तो मैं खा रहा हूँ, वही तो मैं रोज़ खाता हूँ, वही तो मैं रोज़ बोलता हूँ, वही तो मैं रोज़ सुनता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे और किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, हम ये देखते हैं। आप जानते हैं कि आप जब भी आप कमेंट करते हैं तो आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, हम बताते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है। इसलिए अभी जस्ट इसका आंसर बताइए, हम एक एक करके चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है। ज़रूरी है
क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हैं तो आपका नाम तक याद रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसका आंसर अभी लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।